कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि डायरेक्टर ने आखिर स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में क्या कहा है। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्क्विड गेम ने मोस्ट वॉच सीरीज का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। पहले 28 दिनों में इस शो ने 111 मिलियन व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि इस शो को पहले 28 दिनों में 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और हाँ, ध्यान देना कि ये 11 करोड़ लोग वो थे जिन्होंने इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा था। ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये सीरीज डाउनलोड करके देखी होगी, यानी कि असली में ये नंबर 11 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब इतनी पॉपुलैरिटी के बाद सीजन 2 का आना तो पक्का ही है। तो चलो शुरू करते हैं स्क्विड गेम सीजन 2 की थ्योरीज को। अगर सेकंड सीजन आया तो नई गेम्स भी दिखेंगी, ये तो श्योर है। उनमें से कुछ गेम्स का हिंट पहले सीजन में ही हमें मिल चुका था। इस सीन में गी हुन इस आदमी से बात करते हुए कुछ गेम्स का नाम लेता है जो कि कोरिया में खेली जाती हैं। पहली गेम थी बीसेओकचिगी। इस गेम में एक पत्थर को अपनी बॉडी पर रखकर लेकर जाना होता है और फिर किसी जगह पे पहुंचना होता है। दूसरी गेम थी गोंगजी। ये गेम इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये गेम खेली होगी। मैंने तो बचपन में ये गेम बहुत बार खेली थी। तुहू नाम की ये गेम भी कोरिया में बहुत पॉपुलर है और कई फैंस ये मानते हैं कि अगले सीजन में हमें ये गेम भी देखने को मिलेगी। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई भी अगले सीजन में देखने को मिले। जो पकड़ा गया वो मारा जाएगा और जो नहीं पकड़ पाया वो मारा जाएगा। स्क्विड गेम जैसे थ्रिलर और मिस्टीरियस शोज देखने के बाद एक चीज तो सीखने को मिल ही चुकी है, जब तक किसी कैरेक्टर की डेड बॉडी देखने को नहीं मिले तब तक उसे मरा हुआ मानना ठीक नहीं। 8th एपिसोड में जब सांग वू ने सेबियक को मार दिया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी हमें देखने को नहीं मिली थी। हाँ, वो बेड पर जरूर मरी हुई लग रही थी, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि उसे शायद बाद में बचा लिया गया होगा और वो सीजन 2 में वापस आएगी। अब जब कैरेक्टर्स की वापसी की बात हो ही रही तो इस ग्रेट पुलिस अफसर की बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसने तो अकेले ही ऑलमोस्ट पूरी स्क्विड गेम का खुलासा कर दिया था। याद करो, जब फ्रंटमैन इन हो अपने भाई जुनहो पर गोली चलाता है तो वो उसके शोल्डर पर गोली चलाता है, और शोल्डर पर गोली लगने से कोई मर जाए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। फ्रंटमैन ने ये जानबूझ के किया होगा ताकि वो अपने भाई को भी बचा ले और गार्ड्स को भी ऐसा लगे कि उसने सच में पुलिस अफसर को मार दिया। और याद करो, गोली लगने के बाद जब वो गिरा तब उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई गई। अब ऐसा हो सकता है कि उसको शायद किसी ने पानी से बाहर निकालकर बचा लिया हो। जुनहो की एक और अमेजिंग थ्योरी है जिस पे मैं आगे बात करूंगा। स्क्विड गेम में हमने ये तो देख लिया कि प्लेयर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन गार्ड्स कैसे सेलेक्ट होते हैं वो नहीं दिखा। मेरी पिछली स्क्विड गेम की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर गी हुन ने दागची गेम में रेड कार्ड सेलेक्ट किया होता तो वो एज ए गार्ड सेलेक्ट किया जाता। तो शायद इसके बारे में हमें सीजन 2 में पता चलेगा। वीआईपी वाले एपिसोड में एक वीआईपी ये कहता है कि उसे कोरिया में होने वाले गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही गेम्स होते हैं और ये दूसरी कंट्री के गेम्स हमें अगले सीजन में देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैंने एक जगह एक कमाल की चीज पढ़ी थी कि बाकी कंट्री की गेम्स हमें ऑलरेडी दिख चुकी हैं। उनमें से पहली गेम है यूएसए की हंगर गेम्स। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो वो बिल्कुल स्क्विड गेम की ही तरह है। और दूसरी गेम हमें देखने को मिली थी हाल ही में आई नेटफ्लिक्स की एक सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड पर, जिसकी थीम भी स्क्विड गेम की ही तरह है और ये सीरीज जापान की सीरीज है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसी कोई सीरीज या मूवी आई है जिसमें ऐसी गेम्स दिखाई गई हो? मुझे कमेंट्स में बताना। मनी हाइस्ट सीरीज में हमें बहुत से फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्विड गेम का अगला सीजन में हमें फ्रंटमैन के फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्रंटमैन इन हो 2015 की स्क्विड गेम का विनर था, तो शायद सीजन 2 में उसकी स्टोरी भी दिख जाए और शायद ये भी पता चले कि आखिर क्यों वो जीतने के बाद भी स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बना रहा। ये भी हो सकता है कि हमें 1998 में हुई सबसे पहली स्क्विड गेम्स के सीन्स भी देखने को मिले। वोटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ था कि सब घर जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत से प्लेयर फिर से वापस आए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो वापस नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गी हुन उन सब प्लेयर्स को ढूंढेगा और फिर उन्हें एज ए प्रूफ पुलिस के पास ले जाएगा। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी इंटरनेट पर चल रही है कि पुराने विनर्स को वापस बुलाकर एक और स्क्विड गेम रखी जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? कोई आखिर फिर से मरने के लिए क्यों आएगा? हो सकता है कि गी हुन के कहने पर फ्रंटमैन ने ये डिसाइड किया हो कि सभी पुराने विनर्स को फिर से बुलाया जाए, जिसमें फ्रंटमैन भी खेलेगा और ये स्क्विड गेम चैंपियन ऑफ चैंपियंस की तरह होगी, जिसमें मेरे हिसाब से गी हुन ही जीतेगा और स्क्विड गेम को हमेशा के लिए बंद कर देगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि जुनहो शायद जिंदा हो। मेरी ये थ्योरी है कि जुनहो किसी तरह गी हुन को ढूंढेगा
और फिर वो दोनों मिलकर स्क्विड गेम का खुलासा सबके सामने करेंगे और जो भी उसके पीछे है उन्हें जेल भेजेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत कमाल होगा। मेरी ये थ्योरी कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि गीहुन जब वापस स्क्विड गेम में जाएगा तब वो और इनहो बेशक फ्रंटमैन को मार दें या जेल में डाल दें, लेकिन उसके बाद ऐसा ट्विस्ट होगा कि गीहुन इनहो को धोखा दे देगा और फिर अल्टीमेटली खुद स्क्विड गेम का लीडर या होस्ट बन जाएगा, एकदम इल्नाम की तरह। अब ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा हो सकता है कि उसे ये पता चल जाए कि इल्नाम ही उसका बाप है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और फिर उसे ये पता चलेगा कि उसका बाप ये चाहता था कि उसके मरने के बाद सब कुछ गीहुन ही संभाले। डायरेक्टर हुआंग डोंग-यूक ने ये कह दिया है कि वो अभी बाकी मूवीज बनाने में बिजी है, इसीलिए उसने अभी तक स्क्विड गेम सीजन 2 पर काम करना शुरू नहीं किया है। लेकिन ये भी कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वो सीजन 2 में फ्रंटमैन और कोरिया की पुलिस पर ज्यादा फोकस दिखाएगा। इस शो के इतने पॉपुलर होने के बाद नेटफ्लिक्स इसका सेकंड सीजन ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। याद करो कि मनी हेस्ट के भी पहले सिर्फ 2 ही पार्ट्स डिसाइड हुए थे, लेकिन फिर पॉपुलैरिटी के बाद अब 5 पार्ट्स आ गए हैं। अगर सेकंड सीजन आया तो वो 2023 से पहले तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन हाँ जब भी आएगा बहुत बड़ा धमाका करेगा। आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लगी मुझे कमेंट से बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना।